ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग की बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां रेल घाट पर गंगा दशहरा के अवसर पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलिया के सहतवार नगर पंचायत स्थित जैन राम बाबा तपोस्थली पर आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस अवसर पर आयोजित बरसाना की लठमार होली कार्यक्रम में राधा कृष्ण पर हुई भव्य फूलों की वर्षा ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पूरा पंडाल राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता सिंह और समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू विशेष रूप से मौजूद रहे। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने मेले को भक्ति के महासागर में बदल दिया। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने महायज्ञ में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सुखदेव दास महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। देखा जाए जिस तरह से आज भीड़ काफी इकट्ठा हुई है, आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज देखा जा रहा है कि लीला भी हो रही है। क्या कहेंगे और इनके सभी दिन ये यज्ञ हो रहा है और इसमें कोई द्वारा नहीं है कि ददरी मेला भी फेल है और अनवरत ये भीड़ चल रही है। कोई आज नहीं चला, ये अनवरत भीड़ चल रही है। रोज का रोज भीड़ बढ़ रहा है। लाखों लोगों जिधर से आइए सब रास्ते बंद है, लोग इतने हैं, हर रास्ता जाम है। आज क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद प्रवचन का कार्यक्रम हुआ, अब रसलीला का कार्यक्रम होगा। आज के बाद फिर अब देख ही रहे सब चूल्हा वगैरह बन रहा है। कल लाखों लोगों का भंडारा होगा। आप लोगों के माध्यम से हम सारे लोगों से कहेंगे कि आप आए, भंडारे में शामिल हो, प्रसाद ग्रहण करें, चैन राम बाबा का आशीर्वाद में पुण्य के भागी बने। श्री श्री 1008 राजेश दास जी महाराज के ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय यज्ञ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना भीड़ हुआ है भव्य, जैसे से लोगों में उत्साह है और लोग प्रेम से चल रहे हैं। इतने भीड़ में भी कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। क्या ना पुलिस है भी, कहीं पुलिस भी नहीं है। यहाँ सेवक चैन राम बाबा का चौक है और श्री श्री 1008 सुखदेव दास जी का आशीर्वाद है। यहाँ चैन राम बाबा की, यहाँ चैन राम बाबा सब पे आशीर्वाद बनाए रहते हैं, सब पे नजरे रहता है। तो यहाँ कहीं कोई अप्रिय नहीं हो सकता, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। ऐसे भी चाहे वो सीआरपी फोर्स के नौजवान साथी लगे हैं जगह जगह, अपने अपने तरीके से जो भी समाजसेवी है, जो भी सेवा करते हैं, सब लोग लगे हुए हैं, जगह जगह लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, जगह जगह लोगों को दर्शन कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक अद्भुत है। कल भंडारा कितने बजे शुरू हो जाएगा और कब तक ये चलता रहेगा? 11 बजे से भंडारा चलेगा और जब तक रात तक लोग आते रहेंगे, प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे। भारी संख्या में चूल्हा भी बना है, जगह जगह भी, कई जगह यहाँ पे जो भंडारे का वो रखा गया है। कितने के तादाद में जो है तैयारियां है? लाखों लोगों की तैयारियां हैं, लाखों लोगों की तैयारियां हैं और चाहे जितने लोग आएंगे, बिना प्रसाद का कोई नहीं जाएगा। ये श्री श्री 1008 सुखदेव दास जी महाराज का आदेश और निर्देश है। हम लोग एक सेवक है, चैन राम बाबा का सेवा करने में, और मठ के जो महंत रहते हैं, चाहे वो बुढ़वा महाराज जी रहे हो, चाहे राजेश्वर दास जी रहे हो, अब सुखदेव दास जी महाराज है, इनके आदेश निर्देश का पालन करने वाले हैं हम लोग हैं। न एक इंच इधर न एक इंच उधर, जो इनका आदेश निर्देश होता है उसी सेवा में हम लोग करते हैं। और इनके आशीर्वाद से आज इसमें वही दो राय नहीं है कि अकाल्पनीय, कोई कल्पना नहीं किया जा सकता इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की ऐतिहासिक चैन राम बाबा के। अपने क्षेत्र हर दल के लोग क्या कामना करेंगे? क्षेत्र और विधानसभा तो है, जिला और यूपी और बिहार के लोग भी आए हुए हैं। मैं सबको चैन राम बाबा की कृपा से, चैन राम बाबा के आशीर्वाद से, चैन राम बाबा से, यज्ञ देवता से यही कामना करता हूँ कि हर घर में सुख समृद्धि आए। जब हर घर में सुख समृद्धि आ जाएगी तो उसमें से थोड़ा सा हमारे में भी आ जाएगी। तो सब चैन राम बाबा को करना है, जो आएगा वो पाएगा। यहाँ किसी को कुछ देने की हैसियत नहीं है, जो आता है वो पाता ही है। चैन राम बाबा था, चैन राम बाबा के आशीर्वाद से ही हम लोग चलने वाले हैं। हम सेवक परिवार समेता, न मेरे पास कुछ था न कुछ है, लेकिन जितना है सब लेके अर्पण करने के लिए हम चैन राम बाबा के यहाँ तैयार हैं और श्री सुखदेव दास जी का आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। 9 दिवसीय श्री महाविष्णु यज्ञ आज यज्ञ का 8वां
प्रेरणा तो उन लोगों के आशीर्वाद हम मिलेगा। लोगों को मिले और जैसे भाई लोग लगे हैं खूब आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। कोतवाली ठाकुर द्वारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरकार करीम निवासी मोहन सिंह पुत्र बाल सिंह जाटव की डंपर दुर्घटनाओं में दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। मृतक अपने पीछे 4 मासूम बच्चों को छोड़ गया है, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक विजय कुमार यादव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाते हुए अपनी ओर से 50,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की। पूर्व विधायक ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से भी पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव खबरिया घाट में वर्ष 2023 में तैनात रहे हल्का लेखपाल हरिराज सिंह पर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल ने काम कराने के नाम पर प्रधान से 38,000 रुपए लिए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्य नहीं किया। आरोप यह भी है कि बाद में लेखपाल ने 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की। प्रधान के अनुसार इतनी बड़ी रकम देने से इनकार करने पर उन्होंने वकील के माध्यम से अपना कार्य कराया। वहीं जो लेखपाल से दिए गए पैसे वापस मांगे गए तो वह धमकी देने लगा। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल ने अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए कहा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सभी ने एकत्र होकर लेखपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई। प्रधान क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। ज्ञान सिंह जी, क्या पद है आपका? प्रधान हूँ, सामने दूसरा का बना हूँ। कौन से गांव ग्राम पंचायत के हैं? खबरिया घाट के। आज आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, क्या मामला है? मामला ये है साहब, हमने 2023 में एक लेखपाल जी को पैसे दिए थे 38,000 रुपए। क्या नाम था लेखपाल जी का? हरिराज जी। हरिराज। किस लिए दिए थे पैसे? दाखला खारिज कराई जमीन की। कितने रुपए दिए? 38,000 रुपए। अब वो उन्होंने दाखला खारिज नहीं करवाया, ना हमारे पैसे दिए हैं। फिर महीना भर के बाद हमसे 1 लाख रुपए बताने लगे, तुम्हारे लगेंगे 1 लाख रुपए इसमें। फिर हमने कोई वकील और अपना करके जब दाखला खारिज कराया, अब पैसे मांग रहे हैं तो ताले वाले बताकर भाग जाते हैं। फिर कहने लगे अरे तुमसे पैसे ना ले जाएंगे, हमारी बहुत बात है, तहसीलदार के धोरे एसडीएम के धोरे बैठता हूँ मैं, या तुमसे ले जाओ तो लेंगे। हम तो सरकार से ये चाह रहे हैं साहब, हमारे पैसे दिलवाए जाए और ऐसे आदमी पे कार्रवाई शुरू करी जाए। 2023 से अब तक 26 चल रही है, तो अब तक पैसे की मांग कर रहे हैं आपके? पैसे दिए ही नहीं आए। कभी कभी का बहाना ले जाओ, कभी कभी का ले जाओ। अरे राज पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा पैसा हमें मिल जाना चाहिए। अरे कोई आदमी खसरा खतौनी मांगे तो 500 रुपए ले मांग करे उनसे। गांव वालों को बहुत परेशान करा। क्या नाम आपका? चंद्रपाल सिंह कहाँ के निवासी? खबरिया घाट। आज यहाँ पे प्रधान जी के ऊपर बहुत सारे लोग थे, क्या मामला है? मामला लगा है इनके लेखपाल जी जो वही हरिराज, इन्होंने इनके दाखला खारिज के पैसे लिए 38,000 रुपए। तो मैं दाखला खारिज कराऊंगा। अब इनका होया ना होया वो तो इन्हें पता होगा। लेखपाल जी ने पैसे आपके सामने लिए? हाँ मेरे सामने ले जी, मेरे सामने थे। बस मैं झूठ बोलूं? तब से अब तक पैसे मांगते चले जा रहे हैं? और जो मांगते बताओ, यहाँ जिक्र चलता रहे, जो मांगे वो मना करते हैं, तो पैसे मैं नहीं दूंगा। क्या चाहते हैं आप? क्या हम तो यही चाह रहे हैं कि सब हमारे सामने रहे तो उनकी ईमानदारी होनी चाहिए, उनका पैसा मिलना चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ साहब, ऐसे लेखपाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो का गाँव को लूट कर खा रहा है, गाँव में सहूलियत के लिए आवे लेखपाल या लूटना कहीं आवे। हाँ, हमारे योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको कार्रवाई योगी इस पर सख्त करें। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और शिक्षकों की समस्याओं को संगठित रूप से उठाने के उद्देश्य से विकासखंड नासपुर देवसरा स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार के साथ नई ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों ने एकजुट होकर शिक्षक हितों की रक्षा और शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने का संकल्प लिया।
बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अशोक राय ने की। संगठन विस्तार के तहत देवेंद्र पति को ब्लॉक अध्यक्ष, धर्मेंद्र बहादुर सिंह को महामंत्री, लालजी यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संतोष कुमार पांडे को उपाध्यक्ष, प्रशांत शुक्ला को संगठन मंत्री, योगेश चंद्र दुबे को संयुक्त मंत्री तथा रोहित यादव को सह संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि संगठन केवल शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक माहौल तैयार करने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में जिला महामंत्री जयप्रकाश पांडे, सुरेंद्र कुमार यादव, रामराज यादव, राहुल यादव, एआरपी राहुल पांडे, एआरपी घनश्याम यादव, अनुदेशक राकेश पांडे, दान बहादुर यादव, आशीष यादव, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, कमलेश पाल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षकों ने शिक्षा और समाज हित में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के नैनी स्थित अरैल घाट के सेल्फी पॉइंट परमार्थ घाट में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन किया गया। मां गंगा के अवतरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रयागराज के प्रसिद्ध गायक आशीष शर्मा के सुमधुर भजनों से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किन्नर अखाड़े की कौशल्या गिरी उपस्थित रही। वहीं विशिष्ट अतिथियों में जया मोहन, दिनेश यादव, वायरल बाबा एवं फलाहारी आश्रम के गुरुजी शामिल रहे। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र एवं रुद्राक्ष की माला भेंट कर किया गया। मां शारदा संगीत समिति के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन पुष्पेंद्र सिंह एवं शालिनी परिहार ने किया। इस दौरान पत्रकार विकास काउंसिल भारत के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विशेष अतिथियों को अधिक मास के उपलक्ष्य में बेलपत्र का पौधा भेंट किया गया। कार्यक्रम का समापन अभिमन्यु मिश्रा द्वारा किया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बबीता शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।